क्या 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? साथियों, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ ये संसद के सत्र की तारीख पढ़ना, कि जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राष्ट्रपति से मिलना, कैबिनेट की जो 15 अगस्त से पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई है वो करीबन 1.5 घंटे चलना। नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और आज हम फिर एक बार चर्चा कर रहे हैं उसी खबर को लेकर के जिसको लेकर के बहुत ज्यादा कौतूहल है। चर्चा हो रही है कि क्या 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में या ये कहा जाए 1-1.5 महीने के दौरान लगातार इस मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही है। राजनीतिक हलकों से लेकर के अलग अलग जगहों पर जहां कहीं भी इस तरह की चर्चा होती है और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं तो हर किसी का ये जवाब होता है कि कुछ तो लग रहा है होगा, कुछ बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन कुछ होगा, ये बात क्यों बार बार निकल के सामने आ रही है? चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 2-3 कारण बताता हूँ जिसकी वजह से ये चर्चा इतना जोर पकड़ी हुई है। शुरुआत करता हूँ 1-1.5 महीने पहले से, जहाँ पर जब ये संसद के सत्र की तारीख ऐलान की गई थी। खुद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके बताया था और हम लोगों को ये जानकारी दी थी कि संसद का सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक के लिए होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर बदल गई। क्या हुआ? एक और ट्वीट आता है, राष्ट्रपति भवन से बाकायदा नोटिफिकेशन आता है और उसमें संसद सत्र की तारीख, जो मॉनसून सत्र चल रहा है उसकी तारीख 21 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक हो जाती है। यानी कि करीबन 9 दिन संसद का सत्र बढ़ जाता है, वो भी तब जबकि बीच के जो 13 से लेकर के 18 तक संसद में छुट्टी है, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं होनी। तो ऐसे में आखिरी के 3 दिनों में क्या कुछ करने का तैयारी है, इस बात की जो है चर्चाएं वहां से होनी शुरू हुई थी। इसके बाद तमाम एनडीए के नेता, तमाम विपक्षी नेता, जब हमने जो है सबसे जानना चाहा कि क्या कुछ लग रहा है, तो सबने ये तो जरूर कहा कि लग जरूर रहा है कि कुछ होने वाला है। चर्चा आपस में भी चल रही है राजनीतिज्ञों में कि क्या कुछ होने वाला है, क्या ऐलान करने वाले प्रधानमंत्री, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ये हुई पहली वो वजह जिसके बाद में चर्चा होनी शुरू हुई। दूसरी वजह सामने आती है जिसको हम आकलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हुआ। दूसरी वजह है 3 अगस्त को, 2 या 3 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, 2 अगस्त है या 3 अगस्त, वो जो है मैं साफ तौर पर नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन 2 या 3 अगस्त को एक तस्वीर सामने आती है, संभवतः 3 अगस्त को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कहा गया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, वापस आए तो इस वजह से उन्होंने मुलाकात की, उसके जो अन्य मायने नहीं निकलने चाहिए, इस तरीके की बातें सामने आई। हालांकि आधिकारिक तौर पर मुलाकात क्यों हुई कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन उसी के 3-4 घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अब ये जो दूसरी मुलाकात हुई एक ही दिन के भीतर, कुछ घंटों के भीतर, उससे एक बार फिर चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया। फिर चर्चा होने लगी कि प्रधानमंत्री अगर मिले भी थे तो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा की होगी, विदेश दौरे से वापस आए थे, हो सकता उस बारे में राष्ट्रपति को ब्रीफ किया हो, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन उसी के 3-4 घंटे बाद अमित शाह का राष्ट्रपति से मिलना, चर्चाओं का बाजार, अटकलें लगने लगी कि क्या कुछ होने जा रहा है। अटकलें ये भी लगने लगी क्या कुछ 5 अगस्त को बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त को इससे पहले जो है 2019 में 370 अनुच्छेद का खात्मा किया गया था संसद से। तो फिर उसी के अगले साल 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास किया गया था। तो ये हुआ कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा हो जाएगा। लेकिन उस दौरान भी मैंने बताया था कि 5 अगस्त को मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन हाँ, ये तैयारी 5 की नहीं बल्कि 15 की है। 5 तारीख निकल गई, 5 को कुछ हुआ नहीं। उसके बाद भी चर्चाएं थमी नहीं। उसके बाद भी जब मेरी कई राजनेताओं से बात हुई है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तो हर किसी के ध्यान में एक सवाल जरूर है कि क्या 15 को क्या होने जा रहा है। हर कोई यही एक दूसरे से पूछता है, अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन इस सब के बीच में एक और डेवलपमेंट होता है, वो होता है 15 अगस्त से 3 दिन पहले। जी हाँ, यानी कि 12 अगस्त को। 12 अगस्त को कैबिनेट की एक बैठक होती है। वो बैठक कितनी देर चलती है? अमूमन कैबिनेट की जो बैठक होती है, जो हमारा अनुभव रहा है, जब तक कोई जो बहुत बड़ा एजेंडा ना हो, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा ना हो, अमूमन वो बैठक करीबन जो है 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास होती है। लेकिन
12 अगस्त को जो बैठक हुई है कैबिनेट की, वो करीबन 1.5 घंटे चली है। जी हाँ, करीबन 1.5 घंटे। ऐसी बैठक जो है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान इस तरीके की कैबिनेट की बैठक हुई थी जो करीबन 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे के आसपास चली थी। लेकिन ये बैठक जो कि संसद भवन परिसर में ही हुई है, करीबन 1.5 घंटे तक चली है। और इसके बाद में ये वो तीसरा कारण सामने आ रहा है जिसकी वजह से चर्चाएं और ज्यादा गर्म हो गई कि आखिर इतनी लंबी कैबिनेट बैठक, क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद जो ब्रीफिंग की गई है उसमें सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लेकर के जानकारी दी गई है, कुछ और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो जब राजनीतिक हलकों में ही, संसद में ही जो कई राजनेताओं से जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि अगर यही जानकारी, अगर यही जो है फैसला लिया गया तो इसके लिए क्या 1.5 घंटे की बैठक की जरूरत थी? क्योंकि जो ये वो राजनेता है जो कई सालों से जो है संसद को भी देख रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं, सरकार से बाहर भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे हैं, एनडीए में भी हैं। तो ये वो तमाम राजनेता हैं जिनसे बात की है। तो इसके बाद में और ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि अब क्या होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए, अलग अलग जैसे जैसे 15 अगस्त की तारीख सामने आई है या 15 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, अलग अलग जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो इस बात की ओर और इशारा करते जा रहे हैं कि देखिए 15 अगस्त को हो सकता है। फिर कह रहा हूँ, किसी के पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, सिर्फ चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैं और इससे नकारा नहीं जा सकता। और इसी में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, खबर तो ये भी एक चली थी, हो सकता है आप लोगों में कई लोगों ने देखी हो, कि 12 तारीख को संसद का जो है मौजूद सत्र है वो खत्म कर दिया जाएगा। बहुत सारी जगहों पर अखबारों में छप गई, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि हमारे पास यही जानकारी थी कि नहीं होगा खत्म, लेकिन फिर भी कई जगहों पर पत्रकारों के पास ऐसी जानकारी आई और उन्होंने वो खबर भी चलाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसे में अब जबकि इसके बाद में, यानी कि जो है जो ब्रेक होगा, 15 अगस्त वाला ब्रेक है, उसके बाद जन्माष्टमी की छुट्टी है, उसके बाद में जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो वो कार्रवाई महज 3 दिनों की होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ऐलान करें, उसके बाद में ये जो है कोई बड़ा फैसला अगर ऐलान करते हैं जो संसद में लाने की जरूरत पड़ेगी, तो आखिरी के जो 3 दिन है उस दौरान ये फैसला संसद में ला करके उसको जो है अगर बिल की शक्ल में आता है तो उसको पास करवाया जाएगा, या क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं कि ये सिर्फ चर्चाएं हैं, ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन ये चर्चाएं और अटकलें सिर्फ ऐसा नहीं है चलते फिरते हुए सड़क पर या लोगों कोई और लोग पूछ रहे हैं। ये संसद के भीतर तमाम राजनेताओं के बीच में जो अटकलें हैं, ये चर्चाएं हैं और ये चर्चाएं काफी ज्यादा हैं। और इसी वजह से जो एक एक करके 3 घटनाक्रम मैंने बताए हैं कि संसद के सत्र की तारीख पढ़ना पहला चीज, दूसरी चीज कि जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राष्ट्रपति से मिलना, क्या सिर्फ एक संयोग एक ही दिन में कुछ घंटों के भीतर, और तीसरी चीज कैबिनेट की जो 15 अगस्त से पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई है वो करीबन 1.5 घंटे चलना, जो कि इससे पहले की जो कैबिनेट की बैठक हुई है वो करीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक चली है। तो ये 3 चीजों को अगर हम जोड़ते हैं, कड़ी जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा जरूर मिलता है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि आधिकारिक तौर पर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। जब हमने राजनेताओं से बात की है तो उन्होंने भी कहा कि हमको भी इंतजार करना होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज को लेकर हो रही है तो वो यही है राजनीतिक हलकों में कि क्या 15 अगस्त को होने जा रहा कोई बड़ा ऐलान जो कि आने वाले दिनों में संसद के सत्र, इसी मौजूद सत्र के दौरान सरकार कानून बिल के तौर पर लाएगी और उसको कानून के तौर पर आगे चल करके पास करवाएगी। देखना जरूर होगा, नजर टिकी हुई है, दिलचस्पी बनी हुई है। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ, कोई भी और अपडेट होगा तो सीधे लाऊंगा आपके पास।